हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइनक्स फंडामेंटल्स के एक रूम के बारे में। ये tryhackme.com पे आपको लाइनक्स के टोटल 3 रूम्स मिल जाएंगे जो कि लाइनक्स के फंडामेंटल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम tryhackme.com पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लाइनक्स फंडामेंटल्स रूम को पार्ट 1 को अटेम्प्ट करेंगे। ये रूम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट के बाद कंप्लीशन पे आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे आपको लिखा हुआ होगा कि आपको ये रूम आता है। तो आज हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा ट्राई हैकमी पे। ट्राई हैकमी पे जाने के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जा सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे जा सकते हो एंड आपको जस्ट टर्म टाइप करनी है ट्राई हैकमी। ट्राई हैक मी पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है ट्राई हैक मी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद मुझे एक अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम चूज़ कर रहा हूँ बेटर कॉल मानव। बेटर कॉल मानव चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करनी है। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करना है तो मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड चूज़ कर रहा हूँ। देन पासवर्ड चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करूँगा। कैप्चा फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है पासवर्ड, इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेवल चूज़ करना है। आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस लेवल चूज़ कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस चूज़ कर रहा हूँ। मुझे कंटिन्यू करना है। मुझे यहाँ पे करना है टू स्टार्ट अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी। मुझे यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। मुझे यहाँ पे अपना रोल चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट या एज ए इंटर्न मैं रोल चूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इन स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे गॉट इट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इस चीज़ को स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आपको अपना लर्निंग पाथ चूज़ करना है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता या फिर अगर आपको कोई से स्पेसिफिक लर्निंग पाथ पे जाना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर चूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इनका इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस आपको शुरू में लग सकता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको ध्यान से देखना है और आपको उसी चीज़ को ही फॉलो अप करते जाना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाऊँगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मुझे वापस लर्न पे जाना है एंड लर्न पे जाने के बाद मुझे जाना है सर्च पे एंड सर्च पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है लाइनक्स। तो जब तक लाइनक्स वाला पोर्शन आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 आ चुका है। आपको अपने मेल बॉक्स पे जाना होगा एंड मेल बॉक्स पे जाने के बाद आपको इस ईमेल को वेरीफाई करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये ईमेल मेरी वेरीफाई हो जाएगी। अभी हम वापस चलते हैं हमारी एक्टिविटीज़ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा मेन रूम ओपन हो चुका है। रूम को स्टार्ट करने के लिए, मटेरियल्स को एक्सेस करने के लिए आपको ज्वाइन रूम पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे अभी ज्वाइन रूम पे क्लिक कर दिया है। ज्वाइन रूम पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस टाइप से इंटरफेसेस का लोड होगा एंड यहाँ पे क्या होगा कि हमें अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। हमें हर टास्क को कंप्लीट करना है। टास्क के अंदर जो कंटेंट है वो हमें टेक्सचुअल फॉर्मेट में मिल सकता है, इमेज के फॉर्मेट में मिल सकता है एंड नीचे हमें उसको आंसर करना होगा समझ के कंटेंट को। तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन सेक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन सेक्शन में एक्चुअली यहाँ पे बताते हैं कि ये लाइनक्स फंडामेंटल सीरीज़ है। अब लाइनक्स क्या होता है, यहाँ पे हम सिर्फ एक हल्का सा आइडिया लेंगे। जिस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, किसी के आईफोन में iOS हो सकता है, आपके सैमसंग वाले फ़ोन में एंड्रॉयड होगा, आपके पास जो लैपटॉप है उसमें या तो मैक ओएस होगा या विंडोज़ होगा या लाइनक्स होगा। तो जब हम बात करते हैं अलग अलग हार्डवेयर की, तो जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमें से ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्चुअली कई जगहों पर यूज़ होता है, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में, आपके सुपर कंप्यूटर्स में, आपके होम एम्प्लाइसेस, सर्वर्स में और बहुत जगह पे। अब इस जो हमारे पास वीडियो के अंदर जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 के बारे में,
अब हम यहाँ पे कुछ कमांड्स देखेंगे, लाइनक्स का बैकग्राउंड देखेंगे, और आज हम अपनी इन ब्राउज़र मशीन को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसको रीड करना था, मैंने इसको रीड कर लिया है एंड कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कहता है, टास्क 2। अब टास्क 2 में हमें क्या बताते हैं कि लाइनक्स आखिर यूज़ कहाँ पे होता है। अब लाइनक्स के यूजेज से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं लाइनक्स, आप बिंग पे जाके सर्च कर सकते हैं लाइनक्स, तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। लाइनक्स को आप यहाँ पे समझेंगे कि ये एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स के कर्नल पे बेस्ड है। शुरुआत में जो लाइनक्स आया था वो कर्नल पे आया था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल रिलीज़ किया गया था 17 सितंबर 1991 को, और इसको किसने रिलीज़ किया था, लाइनस टोरवेल्ड्स ने। लाइनस टोरवेल्ड्स ने। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि लाइनक्स कौन से ईयर में रिलीज़ किया गया था एंड उसका क्रिएटर कौन है। क्रिएटर है यहाँ पे लाइनस टोरवेल्ड्स एंड जो रिलीज़ किया गया था उसका ईयर है 1991। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ ट्राई हैक मी पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लाइनक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जिस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS है, मैक ओएस है, उसी तरीके से हमारे पास लाइनक्स भी हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अब लाइनक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइनक्स लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से लाइनक्स के पास कुछ एडवांटेजेस है कि लाइनक्स स्टेबल बहुत है। मैलवेयर्स लाइनक्स में आपके पास कम आते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे बताता है कि लाइनक्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जिन वेबसाइट्स में हम विज़िट करते हैं उनके सर्वर्स पे लाइनक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपके एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हो गए, कंट्रोल पैनल्स हो गए, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पीओएस सिस्टम्स हो गए, अगर आपको पीओएस नहीं पता, ये होते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। जिस तरीके से आप किसी शॉपिंग मॉल में या फिर आप किसी जगह पे चेकआउट करते हैं या चेक इन करते हैं, तो जो उनका सिस्टम है वो भी लाइनक्स के ऊपर बेस्ड होता है। आपके सेंसर्स हो गए जो कि इंडस्ट्रियल सेंसर्स होते हैं, लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, जितने भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी लाइनक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब इतना तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जाने या अनजाने में भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी आप लाइनक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइनक्स के हम फ्लेवर्स के बारे में जानते हैं। माइट भी आप सोचो यार कि ये फ्लेवर्स का क्या मीनिंग है। यहाँ पे फ्लेवर्स को आप कुछ इस तरीके समझ सकते हो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। फेडोरा, डेबियन बेस्ड, आर्क लाइनक्स, इस टाइप से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो। अभी मैं बेसिक चीज़ ये बताऊंगा। तो जो लाइनक्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके अंडर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखा है, यूबुंटू बेस्ड होते हैं, डेबियन बेस्ड होते हैं, ये कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर आपको पता हो, हमारा इंटरनेट जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलता है। सर्वर उस कंपनी का कंप्यूटर होता है जहाँ से हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप google.com को लोड करते हो तो गूगल के पास एक सर्वर होता है जिसकी मदद से वो आपको एक रिक्वेस्ट फेच करके देता है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देखते हो। अब जो सर्वर्स हैं वो भी लाइनक्स के ऊपर ही चलते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो आपकी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस या पूरे पूरे डेस्कटॉप, हर जगह पे लाइनक्स चल सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि जो यूबुंटू सर्वर है वो रन कर सकता है 512 MB रैम पे। 512 MB रैम आज के टाइम में आपको पता भी नहीं होगा, बट आप इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स में आज के टाइम में 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम, इवन की 16 GB रैम तक आती है। बट यूबुंटू का सर्वर आज के टाइम में भी 512 MB रैम पे चल सकता है। अब सिमिलरली हमारे पास विंडोज़ में भी हमें कई वर्जन्स मिल जाते हैं, 7, 8, 10 एंड लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 11 चल रहा है। एंड जिस तरीके से विंडोज़ में कई वर्जन्स है उसी तरीके से हमारे पास लाइनक्स में भी वर्जन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आया है कि कौन से ईयर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला रिलीज़ किया गया था। इसका आंसर अभी हमने, अगर याद हो तो, जब मैंने लाइनक्स के बारे में सर्च किया था तो मुझे आंसर मिल गया था यहाँ पे 17 सितंबर 1991।
तो मैं यहाँ पे अभी आंसर को टेस्ट करूँगा 1991, एंड अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है। देन टास्क 3 में हमें यहाँ पे क्या कहता है कि हमें ना लाइनक्स की मशीन चलानी है अपने ब्राउज़र के अंदर ही। अब अपने ब्राउज़र में हम कैसे चला सकते हैं, हमें जो स्टार्ट मशीन बटन पे क्लिक करना है, एंड जो tryhackme.com है ये हमें एक लाइनक्स मशीन को एक्सेस करने देगी हमारे ही ब्राउज़र में। आपको मशीन को एक्सेस करने के लिए कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना शुरुआत में, आप यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ इस चीज़ को, तो फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया था। तब तक मैं इस मशीन को यहाँ पे स्प्लिट व्यू को क्लोज़ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारी मशीन डिप्लॉय हो जाएगी तो सबसे ऊपर हमें एक्टिव मशीन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें मशीन का टाइटल, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और उसका एक्सपायरी टाइम। अब ये एक्सपायरी टाइम क्या है, tryhackme.com पे हम जितने भी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं हमें उसमें एक टाइमर देखने को मिलेगा। टाइमर का मीनिंग है कि आप इस स्पेसिफिक टाइम के लिए ही उस स्पेसिफिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हो और मशीन को टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो अभी हमने एक मशीन स्टार्ट की है, यहाँ पे आया है आई हैव डिप्लॉयड माई फर्स्ट लाइनक्स मशीन, एंड इसको मैं यहाँ पे कंप्लीटेड कर देता हूँ। हम साथ साथ ऊपर से चेक कर सकते हैं कि मशीन डिप्लॉय हुई है या नहीं हुई। अभी मैं शो स्प्लिट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मशीन अभी डिप्लॉय हो रही है। स्टिल अभी हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटल हमें दिख रहा है, आईपी एड्रेस विजिबल है, मशीन का एक्सपायरी टाइम हमें दिख रहा है। ऐड 1 आवर से हम टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड टर्मिनेट पे क्लिक करने के बाद मशीन हमारी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रनिंग फर्स्ट फ्यू कमांड्स। अब कमांड्स यहाँ पे क्या है, इसको समझते वक्त हमें ये चीज़ समझनी है कि ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं। अब यूज़र इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली आपको 2 टाइप के यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेंगे। एक आपका मिलेगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसमें आपको इमेजेस दिखते हैं, अलग अलग टेक्स्ट दिखते हैं, आपको कंपोजिशन दिखता है दोनों का। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, विंडोज़ की जब भी मैं बात करता हूँ आपको विंडोज़ में अलग अलग मेन्यू बार दिखते हैं, टास्क बार दिखते हैं, ब्राउज़र आप एक्सेस करते हो तो आपको चीज़ें दिखती हैं जो कि क्लिकेबल है। बट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अलावा एक और भी इंटरफेस एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं CLI। अब ये CLI क्या होता है, CLI होता है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें यहाँ पे एग्जांपल है आपका टर्मिनल। टर्मिनल के ऊपर आपको जस्ट कुछ कमांड्स लिखनी होती है। कमांड लाइन इंटरफेस पूरा का पूरा टेक्स्ट बेस्ड होता है, आपको किसी भी आइकन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे आपको आइकन अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ पे 2 कमांड दी गई हैं। कमांड बहुत ही बेसिक है। पहली कमांड है एको। एको क्या करता है, एको को यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आउटपुट एनी टेक्स्ट दैट वी प्रोवाइड। एको के बाद हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें रिटर्न करके दे देता है। एंड उसके बाद यहाँ पे कमांड दी गई है हु एम आई। जिस तरीके से आपको विंडोज़ में आप जब भी लॉगिन करते हो आपको एक यूज़र आईडी मिलती है, उसी तरीके से लाइनक्स में भी आप जब भी लॉगिन करते हो आपको यूज़र आईडी मिलती है। यूज़र आईडी को चेक करने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो हु एम आई। तो यहाँ पे अभी हम इन दोनों कमांड्स को देखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्प्लिट व्यू पे जाऊँगा, शो स्प्लिट व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो रहा है ट्राईहैकमे की मशीन से। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कमांड लगाएंगे। कमांड हम यहाँ पे लगाते हैं एको, एंड एको लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। एंड हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ वी वांटेड टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राईहैकमे व्हाट वुड आवर कमांड बी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एको का इस्तेमाल करना है, एको। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राईहैकमे लिखूँगा। मैं यहाँ पे अगर सबमिट करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट है।
मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, कोटेशंस यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ एको, एंड एको लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तब इसने यहाँ पे हाई रिटर्न कर दिया। देन इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द यूज़र नेम ऑफ हु यू आर लॉग्ड इन एज ऑन योर डिप्लॉयड लाइनक्स मशीन। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या थी, हु एम आई। मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, हु एम आई, एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास रिटर्न क्या आ रहा है, ट्राई हैक मी। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ट्राई हैक मी। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा यूज़र नेम है ट्राई हैक मी। अभी मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास फाइल सिस्टम के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि फाइल सिस्टम आखिर होता क्या है। जिस तरीके से आपको विंडोज़ के अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर मिलता है, एंड्रॉयड के अंदर आपको अलग अलग फाइल मैनेजर्स मिल जाते हैं, उसी तरीके से आपके पास फाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फाइल सिस्टम आप सोच सकते हो कि ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग फाइल्स मिल जाएंगी, फोल्डर्स मिल जाएंगे। लाइनक्स में हम फोल्डर्स को डायरेक्टरीज कहते हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। तो अभी तक हमने जो कमांड सीखी है वो है एको और हु एम आई। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमारे पास फाइल सिस्टम GUI में एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का, हम इस्तेमाल करेंगे CLI का, कमांड लाइन इंटरफेस का। कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स दी गई हैं। अब ये कमांड्स कौन कौन सी हैं, ls, cd, cat, pwd। ls का मीनिंग होता है लिस्टिंग। अब लिस्ट हम क्या चीज़ करेंगे, हमारी फाइल्स या फोल्डर्स जो भी एग्जिस्ट करती हैं हम उनको लिस्ट करेंगे। तो ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कमांड है हमारे पास ls। मैंने ls लिखा एंड मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एक फ़ाइल दिखाई दे रही है access.log के नाम से। उसके अलावा हमें यहाँ पे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 एंड फोल्डर 4। अब इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट कमांड दी गई है वो है हमारे पास cd। cd का मीनिंग होता है चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मैं फोल्डर 1, 2, 3, 4 में से किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, बट अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मुझे यहाँ पे टाइप करना है cd एंड उसके बाद मुझे लिखना है फोल्डर का नेम। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ फोल्डर 4। मैं फोल्डर 4 में एंट्री करना चाहता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अब लिखा आ रहा है /फोल्डर 4। इसका मीनिंग है कि मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मुझे इसका पाथ चेक करना है तो पाथ चेक करने के लिए एक कमांड हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसको हम यहाँ बोलेंगे pwd। pwd का आपका फुल फॉर्म हो सकती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे अगर pwd का इस्तेमाल करता हूँ और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको ना यहाँ पे ये पूरा पाथ मिल जाएगा कि आखिर मैं फोल्डर 4 तक किस तरीके से पहुँचा। अब मैं एक बार यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। एक बार हम यहाँ पे रिकनेक्ट करेंगे मशीन से। ओके, तो बाहर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स को लिस्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ls का। ls कमांड की मदद से आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, पिक्चर्स, आप किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स को चेकआउट कर सकते हो। ls के बाद अगर मुझे जाना है किसी डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, या आप बोल सकते हो किसी फोल्डर के अंदर, तो मुझे किस कमांड का इस्तेमाल करना है, cd। cd की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी। अब cd भी मैंने आपको अभी करके दिखा दिया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है cat। अब cat का मीनिंग क्या होता है, cat का मीनिंग होता है यहाँ पे कॉनकैटिनेट। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हो, रीड द कॉन्टेंट्स ऑफ एनी फाइल। अब इसका मीनिंग क्या है मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे ls कमांड लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फाइल दिखाई दे रही है access.log। अगर मैं इस access.log फाइल को रीड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी है cat, एंड cat लिखने के बाद मुझे यहाँ पे फाइल नेम लिखना है। फाइल नेम मैंने यहाँ पे लिखा access.log एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ
तो मुझे एक्सेस डॉट लॉग के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं मुझे यहाँ पे विजिबल हैं। अभी मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए कमांड है हमारे पास क्लियर, एंड अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन हमारे पास क्लियर हो जाएगी। ओके, अब ये चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने आपको मेन कमांड्स करवा दी हैं, PWD भी मैंने आपको करवा दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ऑन द लाइनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर। अब मैं यहाँ पे फोल्डर्स को चेक करूँगा। मैं एक बार LS प्रेस करूँगा। ओके, LS प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँगा मशीन को। ओके, तो मशीन इतने फुल स्क्रीन हो रही है, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा LS प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास 4 फोल्डर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं एंटर करूँगा 4। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ ये आंसर मेरा करेक्ट है। अब आंसर करेक्ट है तो एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल। अब एक फाइल किस डायरेक्टरी में है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरीज में जाना होगा। मैं एक बार चेक करता हूँ, CD फोल्डर 1, एंटर प्रेस करता हूँ, LS करता हूँ, नहीं है। देन अगर मुझे बाहर आना है तो मैं CD लिखूँगा, एंटर करूँगा तो मैं बाहर आ गया। अब मैं करता हूँ CD फोल्डर 2, एंटर प्रेस करूँगा, LS करूँगा, कोई भी फाइल या कोई भी कंटेंट नहीं है। अब मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, CD एंटर प्रेस किया। अब मुझे अगर फोल्डर 3 को चेक करना है तो CD फोल्डर 3, एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। LS करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं फिर बाहर आ जाऊँगा CD करके, एंड मैंने फिर यहाँ पे मुझे चेक करना है CD फोल्डर 4, एंड मैंने एंटर प्रेस किया, LS किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि node.txt नाम की एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए इसका वो है फोल्डर 4। इसको मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द फाइल। अब फाइल का कंटेंट चेक करने के लिए मैं दोबारा जाऊँगा, मैं यहाँ पे कैट लगाऊँगा। कैट के बाद मुझे यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा not.txt। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, एंड मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन सिंबल था। देन ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। देन यूज़ द CD कमांड टू नेविगेट टू दिस फाइल एंड फाइंड आउट द न्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, व्हाट इज़ द पाथ। तब हमें इसका पाथ चेक करना है। पाथ चेक करने के लिए हम PWD कमांड का इस्तेमाल करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाथ विजिबल है। मैं पाथ को कॉपी करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया एंड Ctrl+Shift+C से मैंने इसको कॉपी किया। हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, Ctrl+V से हमने इसको पेस्ट किया, सबमिट किया, एंड ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। तो टास्क 5 तक चीज़ें बहुत सिंपल थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे @bettercallmanav आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हो। अब हम चलेंगे टास्क 6 पे। टास्क 6 क्या कहता है, सर्चिंग फॉर फाइल्स। अब अगर आपको फाइल्स को सर्च करना है तो आप किस तरीके से करोगे। मैं टास्क 6 पे गया, मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे हमें जो कमांड बताई गई है वो है फाइंड कमांड। अब ये फाइंड कमांड क्या है इसको अब हम देखेंगे। तो फाइंड कमांड में हमें क्या कहता है कि फाइंड डैश नेम एंड passwords.txt। अब माइट भी आप कहो यार कि ये सब कैसे होगा या पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको ना पहले एक फॉर्मेट देता हूँ कि आप किसी भी कमांड को किस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे एंड हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट को। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल है।
यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं कमांड। कमांड के बाद हम लिखते हैं फ्लैग। फ्लैग का ही दूसरा नाम होता है हमारे पास ऑप्शन, एंड इसके बाद होता है हमारे पास इनपुट। आप सबसे पहले किसी कमांड को लिखते हो, उसके बाद आप उसके फ्लैग या ऑप्शन को लिखते हो, देन आप उसके अंदर इनपुट की जाने वाली चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हो या फिर आप उसका नाम लिखते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड हमारी कमांड का नेम है, डैश नेम आपका फ्लैग या ऑप्शन है, एंड इनपुट आप कर रहे हो पासवर्ड्स डॉट टी को। इसका मीनिंग क्या है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि पासवर्ड्स डॉट टी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये मैं यहाँ पे किस तरीके से चेक कर सकता हूँ वो देखने वाली बात है। तो जो हमने ऊपर फाइल चेक करी थी वो थी node.txt। अब पहले तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद मैं cd करके मैं हमारे होम पे आ जाऊँगा। होम पे आने के बाद मैं एक बार इसको ls करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि जो मेरी node.txt नाम की फ़ाइल है वो फोल्डर 4 में एग्जिस्ट करती है। तो अभी मैं इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके चेक करूँगा कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड, देन मैं लिखूँगा डैश नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा not.txt। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक प्रॉपर पाथ दिया गया है ./folder4/not.txt। इसका मीनिंग क्या है कि फोल्डर 4 के अंदर not.txt नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ बताई गई है कि हम फाइल्स को उसके एक्सटेंशन से ढूंढ सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अगर किसी भी फाइल का इस्तेमाल करते हो तो आपको ना उसका एक एक्सटेंशन मिलता है, जैसे फाइल डॉट एक्सटेंशन। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल एक नोट पैड में लिखी एंड आपने उसका नाम सेव किया 1, तो जब वो फाइल सेव होगी तो वो कुछ इस तरीके से सेव होगी 1.txt। तो ये जो .txt वाला पोर्शन है हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस अपने ट्राई हैक मी पे, एंड यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है फाइंड, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डैश नेम, एंड डैश नेम के बाद अगर मैं लिखता हूँ स्टार। स्टार का मीनिंग क्या है कि कितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करे उसके बाद जो भी चीज़ आएगी उसका एक्सटेंशन है .txt। मतलब अगर किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .txt है उसका यहाँ पे रिट्रीव हो जाए, जो आंसर है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि not.txt आ रहा है। अगर और भी फाइल्स एग्जिस्ट करती तो नीचे आपको और भी पाथ्स या फाइल्स मिल जाती। अब ये भी चीज़ हमारी हो गई। नीचे हमारे पास है grep कमांड। grep कमांड को अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम नीचे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है हमारा एक यूज़ grep कमांड, तो पहले हम grep कमांड को ही चेक करते हैं। अब एक और यूटिलिटी है जिसका नाम है grep। grep कमांड क्या करती है, यह हमें फाइल के कंटेंट्स को सर्च करने देती है, जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। अब सर्च हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है। grep के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हमें सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया गया है, तो अगर ये आईपी एड्रेस को हमें सर्च करना है किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर, वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे फाइल का नाम लिया गया है access.log। तो यहाँ पे हम देखते हैं use grep on access.log to find the flag that has a prefix of thm, what is the flag। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे इसको समझते हैं। फाइल का नाम है यहाँ पे access.log एंड प्रीफिक्स है thm। तो एक बार हम इसको ट्राई आउट करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार ls कर लेता हूँ। ठीक है, access.log यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब मैं इस्तेमाल करूँगा grep कमांड का। grep कमांड के बाद एक बार मैं क्वेश्चन को वापस चेक करूँगा। क्वेश्चन में हमें क्या कहता है thm, तो मैं यहाँ पे thm लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, एंड thm के बाद यहाँ पे क्या कहता है
फाइल का नेम मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखूँगा, access.log। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ना मुझे यहाँ पे एक फ्लैग मिला है, ठीक है, जहाँ पे क्या दिया गया है, गेट THM एक्सेस करके। यहाँ पे हमें समथिंग, ये एक रिक्वेस्ट आई है, या फिर आप यहाँ पे बस इतना समझ सकते हो कि ये एक आउटपुट है जहाँ पे THM को हाईलाइट किया गया है। तो मुझे यहाँ पे इसका फ्लैग मिल गया है। फ्लैग क्या है, THM, इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस ACCESS, एंड इस चीज़ से मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है, एंड इसी के साथ साथ हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी पोर्शन समझ नहीं आता, आप इन स्पेसिफिक रूम्स में जा सकते हो एंड आप इस कंटेंट को रीड कर सकते हो। अगर स्टिल कोई डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @bettercallmanav। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन दिखाता है वो है इंट्रोडक्शन टू शेल ऑपरेटर्स। अब ये शेल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या शेल क्या होता है, शेल हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बता देता हूँ कि कुछ सिंबल्स है जो कि एग्जिस्ट करते हैं और जिनका कुछ काम होता है, जिनको हम कमांड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल 4 सिंबल्स दिए गए हैं। अब ये सिंबल्स कौन कौन से हैं? सिंबल्स, पहला तो है हमारे पास एंड, दूसरा है हमारे पास एंड, तीसरा है हमारे पास रीडायरेक्टर, एंड चौथा है हमारे पास रीडायरेक्टर, बट ये 2 बार लिखा जा रहा है। तो अब हम एक एक सिंबल को समझेंगे कि आखिर वो सिंबल करता क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है एंड। दिस ऑपरेटर अलोज अस टू एग्जीक्यूट कमांड्स इन द बैकग्राउंड। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमांड्स को हम बैकग्राउंड में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी फाइल है जिसको कॉपी करने में टाइम लगेगा, बट आप ये भी चाहते हो कि साथ साथ एक और भी काम होता रहे, तब आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी मैंने आपको कॉपिंग की कमांड नहीं सिखाई, मूव की कमांड नहीं सिखाई, बट मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे कमांड 1 लिखना है, एंड आपको एंड प्रेस करना है, एंड आपको लिखना है कमांड 2। तो होगा क्या कि अगर आपकी कमांड को बैकग्राउंड में टाइम की ज़रूरत है, तो वो उस टाइम को कंज्यूम कर लेगी एंड आपकी दूसरी कमांड भी चल जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जो एक कमांड है वो बैकग्राउंड में रन कर जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है एंड। अब इस ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि ये ना एंड से सिमिलर है। यहाँ पे वो ये चीज़ कहता है, एक मिनट पहले हम इसको रीड करते हैं। दिस shell operator is a bit misleading in the sense of how familiar is it to its partner and. Unlike the AND operator, we can use and to make a list of commands to run, for example, command 1 and command 2. However, it's worth noting that command 2 will only run if command 1 was successful. अब हम ध्यान से समझेंगे। पहले वाले में क्या था कि कमांड 1 चल रही हो ना चल रही हो, बैकग्राउंड में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। कमांड 1 के बाद हमारे पास साथ में कमांड 2 भी रन हो जाया करती थी। बट जब हमारे पास आता है एंड का केस, तो इसमें क्या होता है, कमांड 1 देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड कमांड 2। तो उसमें क्या होगा कि जब तक हमारी पहली कमांड सक्सेसफुली रन नहीं करती, तब तक हमारी सेकंड कमांड भी रन नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है कि पहले हमारी एक कमांड रन होगी, उसके बाद हमारी सेकंड कमांड रन होगी। ये भी बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर रीडायरेक्टर। अब ऑपरेटर रीडायरेक्टर आउटपुट रीडायरेक्टर में यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा वो किसी दूसरी जगह चली जाए, जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट हो जाए किसी जगह पे। इसको अभी हम देखते हैं, बहुत सिंपल सी ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल, एक कमांड हमारे पास एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था एको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, एंड एको लिखने के बाद मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानव, एंड इसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ एक फ़ाइल के अंदर। फाइल का नाम है 1.txt।
तो 1.txt के अंदर एको का जो भी आउटपुट होगा वो चला जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम डायरेक्टली ट्राई करके देखते हैं आउटपुट रीडायरेक्टर को। अब उसके लिए हम चलेंगे वापस अपने टर्मिनल में। मैं इस पोर्शन को क्लियर करूँगा। ओके, क्लियर मैं इसको करूँगा एंड क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको। एको लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय हाउ आर यू एंड मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसके आउटपुट को रीडायरेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ text.txt एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ls में करूँगा, text.txt मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कैट करूँगा text.txt एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है जो कि एको कमांड से मैंने निकाला था। लाइनक्स के अंदर आपको किसी भी कमांड से कोई आउटपुट निकाल के किसी फाइल में अगर आपको सेव करना है तब आपको इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। अब ये भी यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर। अब जो ये वाला है ये भी एक आउटपुट रीडायरेक्टर ही है, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है इसको हम चेक करते हैं। However, what makes this operator different is that rather than overwriting any contents within a file, for example, it is just puts the output at the end. Okay. अब जब हम यहाँ पे दो बार इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये अपेंड करता है। एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ अपेंड में और रिप्लेस में। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एको हाई एंड मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करता हूँ एंड मैं फाइल का नाम सेम रखता हूँ text.txt एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ एंड मैं यहाँ पे कैट करता हूँ text.txt को एंड मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछला जो भी कंटेंट था वो रिप्लेस हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एको करता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो, उसके बाद मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ एंड उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ text.txt एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको कैट करूँगा text.txt लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंट अपेंड हुआ है। पिछला कंटेंट डिलीट नहीं हुआ, उसके आगे कंटेंट ऐड हो गया है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हम कुछ आंसर्स देखते हैं। अब इफ़ वी वांटेड टू रन अ कमांड इन द बैकग्राउंड व्हाट ऑपरेटर वुड वी वांट टू यूज़, तो ऑपरेटर हमारे पास था ये एंड। इसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये हमारा करेक्ट है। इफ़ आई वांटेड टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल नेम पासवर्ड्स, ओके, तो फाइल का नेम है पासवर्ड्स विद द वर्ड पासवर्ड 123, व्हाट वुड माई कमांड भी। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे एको, फाइल नेम है पासवर्ड्स विद द वर्ड पासवर्ड 123, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पासवर्ड 123। अब ये किस फाइल में जाएगा, पासवर्ड्स में। इसको हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, नाउ इफ़ I wanted to add try-hack-me to this file name passwords but also keep passwords 123, यहाँ पे हमें रिप्लेस नहीं करना है, अपेंड करना है। तो अब हम अपेंड किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एको एंड यहाँ पे मुझे लिखना है try-hack-me, उसके बाद सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम फाइल का नेम लिखेंगे पासवर्ड्स एंड मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, सबमिट करेंगे, ये हमारा करेक्ट है। तो टास्क 7 भी हमारा हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। देन कंक्लूजन दिया गया है, सिंपल सी चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो हमारे आगे काम आएंगी। एंड जो ये रूम है ये यहीं पे फिनिश नहीं होता, इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अभी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक कर देता हूँ एंड
टर्मिनेट करना है मशीन जो हमने टास्क 3 में डिप्लॉय करी थी। नीचे यहाँ पे हम जाएंगे, टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो मशीन हमारी टर्मिनेट हो चुकी है। इसमें मैं कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि मैंने मशीन को टर्मिनेट कर दिया है। नेक्स्ट हमें कहता है कि लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2 को ज्वाइन कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लाइनक्स फंडामेंटल्स का पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंप्लीटेड पे क्लिक कर दूंगा एंड ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। अब ये हमारा रूम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इस बैच जो हमें मिला है, अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं शेयर अवॉर्डेड बैच पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बैच विजिबल होगा। अभी सेलेक्ट अ बैच टू शेयर catlinux.txt। तो बैच आप देख सकते हो, आप इस बैच में लिंक को भी कॉपी कर सकते हो, आप ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हो एंड आप लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि वीडियो लंबा है, बट अगर आपको हैकिंग अच्छे से सीखनी है तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज हैकिंग में जिसकी फाउंडेशंस क्लियर है वो इंसान आगे जाके कुछ भी चीज़ सीख सकता है और आगे जाके कुछ भी चीज़ कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इंस्टाग्राम पे एंड आपको सर्च करना है बेटर कॉल मानव। आप इस यूज़र नेम पे जाके आप मुझसे सारे क्वेश्चंस और डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।